माय नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नलाइजेशन। आप इस वीडियो को बार बार स्टॉप करके दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग फोटो पीरियडिज्म, यू कैन कॉल मी आल्सो. So this is under the limited resources I have in my home, I have made this video for you. Now another topic is the vernalization, जिसको हिंदी में हम लोग बसंतीकरण भी कहते हैं. This is also important like the photoperiodism. वर्नलाइजेशन एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, अगर वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पौधे की पूरी नहीं होती है तो पौधा केवल वेजिटेटिव फेज में ही रहता है और रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं आता है. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि रिप्रोडक्टिव फेज में जब तक वो नहीं आएगा हमको कोई भी उत्पादन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, वी नीड द ग्रेन्स. वी नीड सीरियल्स की बात करें, किसी की भी बात करें तो हमको ग्रेन्स चाहिए होते हैं. वी आर नॉट डीलिंग विद द फॉरेज क्रॉप्स. फॉरेज क्रॉप्स में तो आपको वेजिटेटिव ग्रोथ भी अगर हो गई, दैट इज गुड फॉर अस, बट इन केस ऑफ द सीरियल्स वी नीड द प्रोड्यूस. और फ्लावरिंग और प्रोड्यूस तब आएगा जब फ्लावरिंग होगी, तो फ्लावरिंग यानी कि दैट इज अ रिप्रोडक्टिव फेज. सो एज यू अंडरस्टैंड नाउ, वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन इज low temperature treatment given to the water soaked seeds, slightly germinated seeds, to hasten the time of flowering of plants that will develop from them. वर्नलाइजेशन यानी बसंतीकरण में कुछ इस प्रकार का है कि एक वाटर सोक्ड सीड्स को आप क्या कर रहे हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं. अगर ये लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर आप वाटर सोक्ड सीड्स को नहीं देते हैं तो ये वाटर सोक्ड सीड्स, दे आर नॉट गोइंग टू फ्लावर. व्हेन दे आर नॉट गोइंग टू फ्लावर, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट्स. सो ये लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज समवॉट रिलेटेड विद द वर्नलाइजेशन. मैं यहां पे बसंतीकरण में बताता हूं, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं. डियर स्टूडेंट्स, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज में दो प्रकार के वीट को ग्रो किया जाता है. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक विंटर सीरियल होता है और एक होता है स्प्रिंग सीरियल. सीरियल की जगह इफ आई से वीट, तो एक विंटर वीट होता है और एक स्प्रिंग वीट होता है. हमारे इंडिया में ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, स्प्रिंग सीरियल्स यानी कि हमारे यहां स्प्रिंग वीट लगाया जाता है. इन आवर कंट्री, इंडिया में स्प्रिंग वीट लगाया जाता है, यानी कि वीट की सोइंग कब करते हैं हम लोग? वीट की सोइंग नवंबर मंथ में या दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में, यानी फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर हम वीट की सोइंग करते हैं. तो हम एक चीज क्लियर हो गई यहां पर कि इंडिया में जो वीट लगाया जाता है वो स्प्रिंग वीट. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जो वीट लगाया जाता है वो दो प्रकार का होता है, एक विंटर वीट और एक स्प्रिंग वीट. अभी आपको समझ आ जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन, यानी कि विंटर वीट का कितना ड्यूरेशन होगा और स्प्रिंग वीट का. एक जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट की ध्यान रखिएगा, ये बात नोट कर लीजिए कि इंडिया में स्प्रिंग वीट लगाया जाता है. लेकिन यहां पर एक पॉइंट और नोट करिएगा कि जो यूरोपियन वीट है उसकी, यानी कि विंटर वीट, यानी कि जो विंटर सीरियल कैटेगरी में आता है, उसकी उपज ज्यादा होती है. दे गिव मोर यील्ड इन कंपैरिजन टू स्प्रिंग वीट. तो यानी कि हमारी जो स्प्रिंग वीट होता है उसका उत्पादकता कम है, प्रोडक्टिविटी कम है. अब कैसे कम है वो मैं देख लेता हूं, अभी आपको समझा देता हूं. इस फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. इन्हीं दोनों फिगर्स में आपका वर्नलाइजेशन समझ में आ जाएगा. इसमें मैंने तीन कैटेगरी करी है. सबसे पहले देखिए, विंटर वेराइटीज ऑफ सीरियल्स. विंटर वेराइटीज ऑफ सीरियल्स है जो कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में जो विंटर वीट लगाया जाता है. इसकी सोइंग कब कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स? सोन इन ऑटम. सोन इन ऑटम, ये मैंने एक जर्मिनेशन दिखाया है, यानी कि ऑटम मंथ होता है, यानी कि अक्टूबर के महीने में. अक्टूबर के महीने में जब हम वीट की सोइंग कर रहे हैं इन यूरोपियन कंट्रीज, हमारे यहां तो स्प्रिंग वीट होता है जैसे मैंने पहले बताया, तो अक्टूबर के महीने में सोइंग कर रहे हैं इसकी, तो जर्मिनेशन हो जाएगा. एज यूजुअल 5 से 7-8 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे नवंबर का महीना आएगा वहां पे स्नोफॉल होता है. यूरोपियन कंट्रीज में स्नोफॉल होता है और ये सारा वीट, विंटर वीट हमारा स्नो के नीचे दब जाता है.
और इसका मतलब जब ये स्नो के नीचे दब जाता है तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उस विंटर वीट को मिल जाता है। तो अक्टूबर महीने में जब आपने इसकी सोइंग करी और स्नो में दब गया वो वीट, तो इसका मतलब पौधे की वीट की सारी एक्टिविटीज रुक गई, लेकिन उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसको मिल गया। अब यह धीरे धीरे जैसे ही नवंबर दिसंबर के महीने में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस या कई बार माइनस में भी चला जाता है, ये पीरियड वीट बर्दाश्त करता है, लेकिन उसका लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसको मिल जाता है। फिर जैसे ही जनवरी फरवरी आती है और बर्फ पिघलने लगती है, तो उस कंडीशन में वह अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को रिज्यूम करता है विंटर वीट, और दैट्स कम्स अंडर द, तो स्प्रिंग में देखिए ये मैंने वेजिटेटिव फेज दिखाया है, और यानी कि और स्प्रिंग में जब आता है तो वेजिटेटिव फेज स्टार्ट करता है, और उसके पश्चात जो मार्च अप्रैल यानी कि समर आ जाता है। तो यानी कि समर में देखिए ये रिप्रोडक्टिव फेज को अगर मैं इशारा कर रहा हूं, दिस इज द स्पाइक। इन केस ऑफ वीट द इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइक विच इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहां पर आप देखिए कहीं पर भी मैंने स्पाइक नहीं दिखाई है, तो यानी कि आपने अक्टूबर में यानी कि इसकी सोइंग करी है, उसके पश्चात ये विंटर का इसका जो फेज आया है, यानी कि इसका लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इसको मिल गया, फिर स्प्रिंग में वेजिटेटिव ग्रोथ रिज्यूम हुई, और समर में हमको रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुई और स्पाइक बन गया और हमको उत्पादन प्राप्त हो गया। अब इसके अपोजिट देखते हैं, वह कंडीशन व्हेन द प्लांट इज नॉट गोइंग टू गेट द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। माय सेकंड फिगर अगर आप ध्यान दें तो सेकंड फिगर में आप देखिए कि ये विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट है सोन इन द स्प्रिंग, बिकॉज ऑफ यहां पर फार्मर जो है इसको अक्टूबर में सोइंग नहीं कर पाया है, जब उसने इसको स्प्रिंग में यानी कि जनवरी या फरवरी में इसकी सोइंग करी है। तो जनवरी और फरवरी में सोइंग करने का मतलब जो स्नोफॉल हुआ था वो उस पौधे को, इस विंटर वीट को नहीं मिला है, और इस कंडीशन में ये जो हमने यहाँ पे लिखा है सोन इन द स्प्रिंग, और उसके पश्चात फर्स्ट समर आ गया, यानी कि समर आ गया यानी फरवरी मार्च, और इस कंडीशन में आप देखिए केवल वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है, और वेजिटेटिव ग्रोथ होने के पश्चात पूरा समर निकल जाएगा और उसके पश्चात ऑटम आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ऑटम आ जाएगा, और नेक्स्ट ऑटम तक आप देखिए कहीं पर भी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होते हुए मैंने नहीं दिखाई है। और विंटर जब आ गया यानी कि आपका ऑटम के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर विंटर आ गया, और विंटर में अगेन यहां पर जब इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हुई है यानी कि स्नोफॉल होगा, और फिर ये वैरायटी यानी कि ये प्लांट्स जो है स्नो में पूरी तरह से दब जाएंगे, और तब इनकी ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इनको मिलेगा, देन अगेन द स्प्रिंग विल कम। तो स्प्रिंग जैसे ही आएगा दिस विल अगेन यानी कि आफ्टर विंटर स्प्रिंग आएगा, इट विल रिज्यूम द वेजिटेटिव ग्रोथ, एंड देन there will be an emergence of the inflorescence. So in the second summer you are going to get the produce. सेकेंड समर में कहीं जाके आपको फ्लावरिंग हो रही है, इन्फ्लोरेसेंस बन रहा है, और आपका प्रोड्यूस आपको प्राप्त हो रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस व्हेन यू आर सोइंग इन द मंथ ऑफ ऑटम एंड व्हेन यू आर सोइंग इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग। तो देखिए यहां पर कितना कम समय में, यानी कि आपने ऑटम में सोइंग करी थी, और फर्स्ट समर में ही ऑटम, विंटर, देन स्प्रिंग एंड देन समर, तो फर्स्ट समर में ही आपको उत्पादन प्राप्त हो जा रहा था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सोइंग में लेट कर रहे हैं, यानी कि जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है जो पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तो अब जो प्रोड्यूस प्राप्त हो रहा है वो सेकेंड समर में। सो दिस इज अ लॉन्गर, सो सेकेंड कंडीशन जो है लॉन्गर पीरियड तक पौधे को खेत में रहना पड़ रहा है, तब हमको प्रोड्यूस प्राप्त हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस। अब तीसरी कंडीशंस है, तो यहां पर ये प्रूफ होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कैसे पता चलेगा कि आपने क्या ऐसी कमी हो गई जिसकी वजह से ये वैरायटी ने फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं करी या हमको प्रोड्यूस नहीं प्राप्त हुआ। देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया लिया है, इन्होंने विंटर वैरायटीज
यानी कि विंटर वैरायटी ली है वीट की, और सोइंग इसकी एज यूजुअल जैसा कि हमने सेकंड कंडीशन में करी है, सेकंड कंडीशन में हमने करी है, इसकी सोइंग जो है इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग ही की जा रही है, यानी कि जनवरी फरवरी में सोइंग कर रहे हैं। लेकिन जर्मिनेशन के बाद व्हाट वी आर डूइंग, विंटर वैरायटीज ट्रीटेड विद द लो टेम्परेचर। तो हमने आर्टिफिशियल कंडीशन में हमने इसको इन वैरायटीज यानी कि जर्मिनेटेड सीड्स को लो टेम्परेचर का एक तरीके से ट्रीटमेंट दे दिया, और जब हमने लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दे दिया और उनकी जब हमने प्लांटिंग करी स्प्रिंग में, तो फर्स्ट समर में ही प्रोड्यूस फ्लावर्स इन फर्स्ट समर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर को, इस स्कीमेटिक डायग्राम को और इस स्कीमेटिक डायग्राम को अगर आप देखें, सेम यहां पर भी हम इसकी तरह ही हम लोग स्प्रिंग में सोइंग कर रहे हैं। विंटर वैरायटी है, सोइंग भी स्प्रिंग में कर रहे हैं, लेकिन हमने यहां पे लो टेम्परेचर का जो ट्रीटमेंट दे दिया है, जिसकी वजह से फर्स्ट समर में ही यहां पर फ्लावरिंग हो गई और हमको प्रोड्यूस प्राप्त हो गया। जबकि यहां पर हम लो टेम्परेचर का, सेकंड कंडीशन में लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से हमको फ्रूटिंग कब हुई थी, यानी प्रोड्यूस कब प्राप्त हुआ था, सेकंड समर में। तो यहां पर ये जो फ्लावरिंग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज अफेक्टिंग द फ्लावरिंग। सो वर्नेलाइजेशन का बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हाउ ए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू द वाटर सोक्ड सीड्स, स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड्स टू हैसन, हैसन मीन्स बढ़ा देता है, टू स्पीड अप, टू हैसन द टाइम ऑफ द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स दैट विल डेवलप फ्रॉम देम। तो यहां पर जैसे ही आपने लो टेम्परेचर यानी कि आपने लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया, सो प्लांट्स हैज स्टार्टेड फ्लावरिंग एज वेल एज इट्स गिव अस प्रोड्यूस। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द वर्नेलाइजेशन, यानी कि मैंने आज के टॉपिक में फोटो पीरियडिज्म और वर्नेलाइजेशन के बारे में आपको समझाया। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो वी कैन क्लियर दोज कंफ्यूजन बाय टेलीफोनिक टॉक। सो एज यू नो माय नंबर एज वेल, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो पीरियडिज्म।